हेलो एवरीवन। तो बात कर रहे थे हम लोग बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में। ठीक है, तो नाउन में हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो उसमें से हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा कुछ और भी चीजें बताई थी। तो आज की क्लास में थोड़ा एक पॉइंट बेटा रह गया, उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह से बनाते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है? तो बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर रूल है कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट है, हम साथ में लिखेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन में वुड, शिप, CY RY और Y जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। क्लियर है? रूल क्या है? कॉमन नाउन में वुड, ये वर्ड्स आपको याद रखना है, वुड, शिप, CY RY और Y जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। क्लियर है? ठीक है, कॉमन नाउन में वुड, शिप, CY RY और Y जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। देखते हैं किस तरह से बनेगा। जैसे लिखा हमने, फर्स्ट है चाइल्ड प्लस हुड इज इक्वल टू चाइल्ड हुड। चाइल्ड हुड यानी कि बचपना, बचपने को केवल हम लोग फील कर सकते हैं। हमने बताया था द नेम ऑफ समथिंग that we can only think of or feel but we cannot see and touch is called an abstract noun। जिसे हम फील कर सकें, think of जिसके बारे में हम सोच सकें, but we cannot see and touch जिसे हम देख ना सकें, टच ना कर सके, is called an abstract noun। क्लियर? यानी कि चाइल्डहुड है, बचपना है, बचपने को आप क्या कर सकते हैं बेटा, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चाइल्ड है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन में वुड जोड़ के हमने क्या कर दिया, चाइल्डहुड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि मैन प्लस वुड, मैन प्लस वुड इज इक्वल टू क्या बन गया, मैनहुड। मनुष्यता। मैन कॉमन नाउन, मैनहुड, मैन में हुड जोड़ दिया, क्या बन गया, मैनहुड। ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने लिखा फ्रेंड, फ्रेंड कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन प्लस शिप। फ्रेंडशिप इज इक्वल टू, फ्रेंड प्लस शिप इज इक्वल टू क्या बनेगा, फ्रेंडशिप। मित्रता, मित्रता को केवल महसूस किया जा सकता है, केवल और केवल फील कर सकते हैं, ना कि हम लोग एक एक किलो मित्रता तौल के लेते हैं। फ्रेंडशिप। क्लियर है? नेक्स्ट है, जैसे लिखा हुआ है स्लेव, स्लेव माने होता है दास, प्लस RY इज इक्वल टू स्लेवरी। स्लेवरी यानी कि गुलामी, गुलामी। स्लेवरी को केवल हम लोग फील कर सकते हैं, केवल फील किया जाता है। ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सभी के सभी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हमने लिखा आगे, जैसे हमने लिखा फिफ्थ नंबर है बॉय प्लस हुड इज इक्वल टू बॉयहुड। बॉयहुड यानी कि लड़कपन, लड़कपन को केवल महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। क्लियर? ना आप सी कर सकते हैं और ना ही आप टच कर सकते हैं। तो बॉयहुड ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा है टीचर, टीचर प्लस शिप, टीचर प्लस शिप इज इक्वल टू बना क्या, टीचर शिप।
अध्यापक का पद यानी अध्यापन, टीचरशिप, केवल उसको फील कर सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो अध्यापक के पद को, ठीक है। ना आप टच कर सकते हो, ना आप क्या कर सकते हो, सी कर सकते हो। क्लियर है? जैसे हमने लिखा एजेंट, एजेंट प्लस सी वाई इज इक्वल टू एजेंसी, एजेंसी, संस्था, संस्था को केवल और केवल आप फील कर सकते हो। कौन सा नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमने लिखा, आगे लिखा हमने बेगर, बेगर प्लस आर वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? बेगरी, यानी कि भीख। भीख को केवल फील किया जा सकता है, उसके बारे में थिंक ऑफ कर सकते हैं, बट हम भीख को ना तो देख सकते हैं यार, भीख को महसूस किया जाता है कि भीख मांग रहा हो, ठीक है, ना हम टच कर सकते भीख को, ठीक है। तो ये हमने कॉमन नाउन में हुड, सिट, cy, ry और y जोड़कर यानी कि y लगा के आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सिखाया है। क्लियर है? तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट है, रूल नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में हुड, डम, नेस, cy, ty, ice जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, यानी कि एडजेक्टिव में वुड, डम, नेस, cy, ty, ice जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। अब हम एडजेक्टिव में इन वर्ड्स को जोड़ करके क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हमने वाइज प्लस डम इज इक्वल टू विज डम। क्या बना बेटा? विजडम, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी को हम लोग केवल और केवल फील कर सकते हैं, ठीक है, ना कि हम तौल सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने सेकंड नंबर लिखा, हमने जैसे हमने लिखा वाइट, क्या लिखा हमने? वाइट प्लस नेस, वाइट प्लस नेस इज इक्वल टू क्या बना? वाइट नेस, सफेदी। सफेदी को हम लोग देख सकते हैं, सॉरी सफेदी को व्हाइटनेस केवल यानी कि फील कर सकते हैं सफेदी को, ठीक है। व्हाइट एडजेक्टिव यानी कि किसी चीज की विशेषता है, वाइज एडजेक्टिव है, इनमें हम क्या लगा के बना रहे हैं? ये सब वर्ड लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। जैसे हमने लिखा फॉल्स, क्या लिखा हमने? फॉल्स एडजेक्टिव है प्लस हुड इज इक्वल टू फॉल्स हुड, फॉल्स हुड, फॉल्स एडजेक्टिव इसमें हुड लगा के बना लिया हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉल्स हुड, व्हाइटनेस, विजडम, इस सभी के सभी क्या हैं? एडजेक्टिव, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा है, हमने लिखा प्राइवेट, प्राइवेट प्लस cy इज इक्वल टू प्राइवेसी। प्राइवेसी यानी कि गुप्त, एकांक, एकांकता, एकांकता यानी कि एकांत स्थान, जहां एकांकता को केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट प्लस cy इज इक्वल टू प्राइवेसी। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है, फिफ्थ नंबर है जस्ट प्लस ice इज इक्वल टू जस्टिस, इज इक्वल टू जस्टिस, जस्टिस यानी कि न्याय। क्लियर है? तो न्याय को केवल हम लोग फील कर सकते हैं, उसके बारे में थिंक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, नाम सी कर सकते हैं, नाम से टच कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सिक, सिक प्लस नेस, सिक प्लस नेस इज इक्वल टू सिकनेस, बीमारी को केवल फील किया जाता है। क्लियर? जैसे हमने लिखा इन्फीरियर, इन्फीरियर प्लस ty इज इक्वल टू इन्फीरियर, निम्नता, निम्नता, इन्फीरियरिटी, इन्फीरियरिटी
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? ये एडजेक्टिव है, सिक उसकी विशेषता है, इंफीरियर उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है। जैसे हमने लिखा क्रूल, निर्दयी, किसी की विशेषता है, उसी में हमने क्या जोड़ा, टी-वाई, तो क्या बन गया, CRUELTY, निर्दयता। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रूएलिटी को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्लियर है? तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे, अब हम लोग वर्ब में कुछ वर्ड्स होते हैं, उन्हें लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे। ठीक है? तो आगे चलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट नियम है, आई मीन रूल है, अब हम लोग वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे। अब हम लोग वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। ठीक है? वर्ब में ANCETION लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। क्लियर? वर्ब में ANCETION लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। क्लियर है? जैसे हमने लिखा फर्स्ट अटेंड प्लस ANCE इज इक्वल टू अटेंड, वर्ब है, ANCE लगाया, क्या बन गया, अटेंडेंस। क्या बन गया, अटेंडेंस। केवल फील कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? ऐसा नहीं अटेंडर, हमने अपनी अटेंडेंस ले ली, ठीक है, अपने आप में जेब में भर के रख लिया। ठीक है? यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा हमने वार्म, वर्ब है प्लस TH इज इक्वल टू वार्मथ, यानी कि गर्मी, गर्म, केवल फील कर सकते हैं उस चीज को। वर्ब, उसमें TH जोड़ा, क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? जैसे हमने लिखा सेलेक्ट प्लस ION इज इक्वल टू सिलेक्ट, वर्ब है, उसमें ION जोड़ा, तो क्या बन गया, सिलेक्शन, चुनाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है ट्रांसलेट प्लस TION इज इक्वल टू ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद को केवल फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हमने लिखा एडमायर प्लस TION इज इक्वल टू एडमिरेशन, यानी कि प्रशंसा। क्लियर है? याद समझ में आ गया ना? तो बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बताना था, सम इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी उन्हें भी देख लें। ठीक है? सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जरा उन्हें भी ध्यान दे दें। जैसे हमने लिखा ब्यूटी, क्या लिखा हमने, ब्यूटी, नोबिलिटी, महानता, स्पीच, सर्विस, पैट्रियोटिज्म, फ्रीडम, करेज,
डेप्थ, 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 डीपी, डीपीटीएच, डेप्थ, हार्डनेस, हार्डनेस, ब्यूटी, नोबिलिटी, स्पीच, सर्विस, पैट्रियोटिज्म, फ्रीडम, करेज, डेप्थ, हार्डनेस, ठीक है। और भी हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, विक्ट्री, विक्ट्री, ठीक है। तो हमने कुछ लिख दिए हैं, इन्हें भी आप लर्न कर लें, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। क्लियर है बेटा? ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट और बचा है। आज हम लोग नाउन यानी समाप्त कर लेंगे। नाउन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में, जेंडर और नंबर के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज नाउन को हम पूरी तरह समाप्त कर लेंगे, ठीक है। एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग आज, ठीक है। तो रफ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक फोटो ध्यान दें, लिखा है सीप, सीप, डियर, स्वाइन, ठीक है। एस 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 कट कर दिया, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल, प्लूरल वर्ब। क्लियर है यहां तक? ये जो सीप, डियर, स्वाइन, इनका बहुवचन यानी कि बहुवचन होता है, बहुवचन होता है, लेकिन इनमें एस या एस नहीं लगाते हैं। और इनके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब सिंगुलर भी आती है और वर्ब कैसी आती है बेटा? प्लूरल भी आती है। तो एक बच्चे ने प्रश्न ये कर दिया, सर गोट है, गोट का गोट से तो हमने देखा है, डॉग का हमने डॉग्स देखा है, लेकिन सर सीप का सीप्स क्यों नहीं होगा, डियर का डियर्स क्यों नहीं होगा, स्वाइन का सर स्वाइन्स क्यों नहीं होगा? तो ध्यान में ये बात रखनी है बेटा। देखा होगा कभी आप लोग गांव वगैरह गए होंगे, गए हो ना, वहां पे ये देखा होगा, गांव में यार छोड़ो शहर में भी देखा होगा, जो भेड़ें होती है, भेड़ कभी कोई व्यक्ति एक भेड़ लेके चराने नहीं निकलता, भेड़ें हमेशा झुंड में होती है, 100, 150, 50 तो होती है कम से कम, देखा होगा। और 3-4 आगे पीछे आदमी रहते हैं। भेड़ें हमेशा झुंड में रहती है, भेड़ें कभी यानी अकेले रहती ही नहीं। भेड़ जो है वो हमेशा झुंड में रहती है। जैसे अगर उन्हें घास भी खानी है, मान लो अगर ये घास लगी है तो एक भीड़ इधर से लगी होगी, एक इधर से लगी होगी। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन, यानी कि भेड़ें जो है वो ग्रुप में रहती हैं, कभी सिंगल नहीं होती। अब ग्रुप में रहती है यानी कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन हमने बताया था कि कलेक्टिव नाउन कमिटीज, अरे यार कमिटी नहीं बताया, कमिटीज नहीं होता, हाँ, ज्यूरीज नहीं होता, बेबीज नहीं होता, मॉब्स नहीं होता। जिस प्रकार कमिटी का कमिटीज नहीं होता कलेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव शिप का शिप्स नहीं होता है। जैसे वहां पे मॉब का मॉब्स नहीं होता है, एडजेक्टिव डियर का डियर्स नहीं होता है। जैसे वहां बेबी, बेबी माने बताया था स्त्रियों का समूह, जैसे वहां पे बेबी का बेबीज नहीं होता है, एडजेक्टिव स्वाइन का स्वाइन्स नहीं होता है, कलेक्टिव नाउन में बेबी का बेबीज नहीं होता। तो ये भी कलेक्टिव नाउन का स्वभाव रखती हैं। कलेक्ट है तो कॉमन नाउन, है तो कॉमन नाउन, लेकिन इनका स्वभाव कैसा है? कलेक्टिव नाउन जैसा है। ये कॉमन नाउन बेटा, कॉमन नाउन है, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो कलेक्टिव नाउन की तरह है, यानी कि ग्रुप में रहते हैं, इसलिए एस या एस नहीं लगाते हैं। वर्ब सिंगुलर भी आती है, वर्ब प्लूरल भी आती है। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, I saw a sheep, I
I saw a sheep in the park. In the park. I saw a sheep in the park. यानी मैंने पार्क में एक शीप देखा, भेड़ देखा। क्या सही है? कोई मिस्टेक नहीं है? क्लियर? जैसे नेक्स्ट लिखा हमने देयर वर मैनी sheeps. There were many sheeps and deers. There were many sheep and deers in the forest. In the forest. There were many deers and forest in the there were many sheep and deers in the forest. अभी हमने आपको क्लियर किया, sheep का sheeps नहीं होगा, deer का deers नहीं होगा। क्लियर है? There were many sheep and deer in the forest. जैसे हमने लिखा कि sheeps live in the flock. Sheep live in the flock, यानी जो भेड़ें हैं वो फ्लॉक में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। एक ग्रुप ऑफ sheep, यानी भेड़ों के ग्रुप को, समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। और अभी बताया हमने sheep का sheeps नहीं होता है तो कॉमन नाउन, लेकिन स्वभाव इनका कैसा है? कलेक्टिव नाउन जैसा। तो एक बच्चे ने प्रश्न ये कर दिया, क्या कर दिया प्रश्न कि सर शीप कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द आना चाहिए। हमने कहा बात तो तुमने बेटा सही कही है, कॉमन नाउन इसके पहले आर्टिकल द आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शीप बहुवचन है, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन, यानी शीप बहुवचन है, तभी तो यहाँ एस नहीं लगा है, यानी शीप बहुवचन है। शीप बहुवचन है, यानी कि संसार की सभी भेड़ें ग्रुप में रहती हैं, संसार की सभी भेड़ें झुंड में रहती हैं, लेकिन डिवाइडेड सेंस में इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आए और पूरी जाति का बोध कराए, कॉमन नाउन बहुवचन में, यार शीप बहुवचन नहीं है, क्रिया है बहुवचन किया ना, कॉमन नाउन बहुवचन में आए, पूरी जाति का बोध कराए, संसार की सभी भेड़ें फ्लॉक में रहती हैं, पूरी जाति का बोध कराए, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हम लोग आर्टिकल में अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझ चुके यार? अभी बताया नहीं था हमने, रोजेस स्मेल स्वीट, द रोजेस नहीं होगा, नहीं बताया तुमने। तो एज इट इज एक एग्जांपल और देख लें, जैसे लिखा हुआ है मेन आर बेटर देन शीप्स एंड गोट्स। मेन आर बेटर देन शीप्स एंड गोट्स। हमने कहा गोट का गोट्स तो होता है, लेकिन शीप का शीप्स नहीं होता है। मेन आर बेटर देन शीप एंड गोट्स, यानी जो मनुष्य हैं वो भेड़ बकरियों से बेटर हैं, भेड़ बकरियों से ज्यादा सही है। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट है एग्जांपल देखें, द स्वाइन्स वर sleeping, the swines were sleeping in the park. The swines were sleeping in the park. पहली बात तो swine का swines नहीं होता है, काटो, वर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? was होगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्वाइन है, जो सुअर के बच्चे हैं, वो पार्क में ग्रुप में लेटे, जब ग्रुप में है, हमने कहा था कलेक्टिव नाउन ग्रुप में हो तो एक वचन की क्रिया, कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में हो तो बहुवचन की क्रिया, ग्रुप में लेटे हैं इसलिए क्रिया एक वचन की। स्वाइन माने, अरे यार शीप माने भेड़, डियर माने हिरन, स्वाइन माने सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल की क्लास में अभी एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो सेंटेंस हम लिखते हैं, जिन हम सेंटेंस लिखेंगे कुछ, वो सेंटेंस आप लोग बना के लाएंगे। ठीक है, आप लोग बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास को उससे क्या करेंगे, हम मैच करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस हम राइट कर रहे हैं जिन्हें आप लोगों को बनाना है। ठीक है, उसमें बनाना क्या है आपको, नाउन और प्रोनाउन। आप नाउन पढ़ा है हमने ना, नाउन आपको फाइंड आउट करना है, और नाउन का जो काइंड्स हैं वो काइंड्स फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है। ठीक है, बाकी नाउन हमने अपनी तरफ से आपको आज क्या कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया है। हम लोग कल की क्लास में जेंडर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
ठीक है, कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करना, उसमें नाउन हमें छांटना है और नाउन का काइंड्स मैंने प्रकार बताना है कि कौन सा नाउन है। क्लियर है? ठीक। जैसे लिखा है आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। हम केवल लिखते जाएंगे, आप लोग फाइंड आउट करें, ठीक है, बाकी हम लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर। दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है माई फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। माई फादर always speaks the truth, ठीक है। नेक्स्ट सीता wrote a letter to her father। सीता wrote a letter to her father। नेक्स्ट लिखा हुआ है द एलिफेंट इज अ बिग एलिफेंट। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, ठीक है। 7 नंबर लिखा हुआ है सोहन रीड्स इन माई क्लास। सोहन रीड्स इन माई क्लास, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क। द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। 9 नंबर क्वेश्चन है द जज गेव हिज जजमेंट। द जज gave his judgment। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मर्स आर प्लगिंग देयर फील्ड्स। फार्मर्स आर प्लगिंग देयर फील्ड्स। तो आप लोगों ने कोशिश करी होगी, अब हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगरा प्रॉपर नाउन है बेटा। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम पी से दर्शाने की कोशिश करेंगे, समझना, ठीक है। सिटी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, क्योंकि सिटी कॉमन नाउन है। आगरा प्रॉपर उसका नाम है, ठीक है। सिटी कोई भी हो सकता है। सिटी जैसे आगरा, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, अगर नाम हो जाता है उसका तो प्रॉपर। और सिटी कौन सा नाम है? कॉमन नाउन। ऑनेस्टी को केवल आप फील कर सकते हैं। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पढ़ा चुके बेटा, अभी पढ़ाया हमने। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर है। पॉलिसी एब्स्ट्रैक्ट, नीति केवल फील कर सकते हैं। ईमानदारी हो बेस्ट नीति, अच्छी नीति है, अच्छी नीति केवल को फील किया जाता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। कब है हमारा? कॉमन नाउन। कब कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। सिल्वर कौन सा नाउन है? एमएन, मटेरियल नाउन। सिल्वर कौन सा नाउन है? मटेरियल, सब पढ़ाया हमने। फादर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है बेटा? कॉमन नाउन। और ट्रुथ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सच्चाई को केवल फील किया जाता है, ठीक है। कोई एक डेढ़ किलो सच्चाई ये नहीं डलता।
सीता प्रॉपर नाउन, पीएन प्रॉपर नाउन, लेटर कॉमन नाउन, फादर कॉमन नाउन, क्लियर। एलिफेंट कॉमन नाउन, एलिफेंट क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। और एनिमल कॉमन नाउन, एनिमल कॉमन नाउन, एलिफेंट कॉमन नाउन, और सो ऑन प्रॉपर नाउन। क्लास कलेक्टिव नाउन, क्लास हमको क्लास बोलोगे जब तक 8 10 लोग नहीं होंगे, क्लियर है। चाइल्ड कॉमन नाउन, मिल्क मटेरियल नाउन, पता है आपको। जज कॉमन नाउन और जजमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फार्मर्स कॉमन नाउन और फील्ड्स कॉमन नाउन, क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।